सोमवार का दिन ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका भक्ति के महासागर में डूब गया हो। अवसर था गुड़ियारी के मारुति मंगल मैदान में आयोजित भव्य श्याम बाबा महोत्सव की। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ भजन, आरती और भंडारे का ही आयोजन था या फिर इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी छिपा था? जैसे ही मंच से गूंजा मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे, तो हजारों श्रद्धालु झूम उठे। लेकिन मेरे कैमरे की नजर ने कुछ और भी देखा। वह था संगठन, संकेत और भविष्य की तैयारी। अब जरा ध्यान दीजिए, इस मंच पे कौन मौजूद है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ के सह प्रांत प्रचारक नारायण नामदेव। आरएसएस का कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी किसी भी मंच पर संयोगवश नहीं पहुंचता। संघ जहां जाता है वहां सिर्फ भक्ति नहीं, समाज की दिशा भी देखी जाती है। नारायण नामदेव की उपस्थिति इस आयोजन को साधारण धार्मिक कार्यक्रम से सीधे वैचारिक और संगठनात्मक संकेत में बदल देती है। जो धर्मवीर है अपने, और इस गुड़ियारी में नहीं तो पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ ऐसे धर्म के कार्य होते हैं वहाँ जाकर के अपना तन मन धन लगा करके ऐसे कार्यक्रम करके सब लोगों को धर्म जगाने वाले ऐसे हमारे बसंत अग्रवाल जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाइयां हैं। कोई अव्वल है तो कोई आला है, कोई गोविंद है तो कोई गोपाला है। मैं किस किस की बात कहूँ, यहाँ हमारे बसंत जी और बसंत जी के जितने भी सहयोगी है सब आसमान को छूने वाले हैं। अब बात करते हैं इस आयोजन के केंद्र में रहे व्यक्ति की, जिसे धर्मवीर समाज सेवी बसंत अग्रवाल के रूप में छत्तीसगढ़ में पहचान मिली है। यह जो एक हफ्ता है वो गुड़ियारी हनुमान मंदिर बालाजी सरकार का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बड़ा सौभाग्य मेरा है कि इसी टाइम पे मेरा जन्मदिन आता है, तो ये उत्सव महोत्सव के रूप में बदल जाए, उसके लिए श्याम बाबा का उत्सव और गायकों को हमने बुलाया है। भोजन भंडारे की व्यवस्था है और देख रहे हैं आप कैसा जन सैलाब है, अद्भुत माहौल है। भक्तों में खुशी है कि इस प्रयोजन पे इतना अच्छा यहाँ आयोजन हो रहा है। उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया सोमवार को, लेकिन मात्र केक काट करके नहीं, बल्कि हनुमान जी की आरती श्याम बाबा के भजनों और विशाल भंडारे के माध्यम से। यही है राजनीति की नई भाषा, जहां घोषणा नहीं होती, प्रस्तुतियां हुआ करती हैं। बसंत अग्रवाल ने वैसे मंच से कोई चुनावी भाषण तो नहीं दिया, मगर मंच ने बहुत कुछ कह दिया। मैं बसंत जी के लिए परमात्मा से, भगवान से, घाटू वाले श्याम बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन उज्जवल रहे और इनको आशीर्वाद अपूर्व मिले, ताकि समाज में किसी प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में सब प्रकार का कार्यक्रम करते रहें, लोगों की सेवा में लगे रहें और इनका जीवन हमेशा, इनके साथ साथ जितने भी सहयोगी है सबका जीवन उज्जवल रहे। देश के अलग अलग कोनों से, जैसे मुंबई, जयपुर, दिल्ली, संबलपुर से भजन गायक आए थे। यह सिर्फ सांस्कृतिक विस्तार नहीं, यह नेटवर्क विस्तार भी है। भंडारा शाम 5 बजे से देर रात तक चला। जहां कोई छोटा था ना कोई बड़ा। यही वह दृश्य है जो राजनीति में जन स्वीकृति कहलाया करती है। अब सवाल उठता है, क्या बसंत अग्रवाल राजनीति में आना चाहते हैं? जवाब सीधा तो नहीं है, लेकिन संकेत साफ है। धर्म के मंच से समाज में पैठ, सेवा के माध्यम से स्वीकार्यता और संग संबंध उपस्थिति से वैचारिक भरोसा, ये सब मिलकर बनाते हैं एक तैयार होता हुआ राजनीतिक चेहरा। आज भक्ति के रंग में रंगा गुड़ियारी कल किसी बड़े राजनीतिक विमर्श का केंद्र भी तो बन सकता है। और अंत में एक बात साफ है, जब किसी जन्मदिन पर भजन गूंजे, संत बैठे और संग दिखे एवं जनता उमड़ पड़े, तो समझ लीजिए यह सिर्फ उत्सव नहीं है, यह भविष्य की पटकथा है। कैमरे के सामने दिख रहा ये श्याम रंग आने वाले दिनों में सत्ता के रंग में बदलेगा या नहीं, यह तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन संकेत मिलने लगे हैं कुछ कुछ। नमस्कार।